दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर $62,100 के आसपास चल रहा है। वहीं पर अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बुल रैली के बहुत ज़्यादा पास में ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हैं ये वो लाइंस हैं जहां पर बिटकॉइन की हाविंग हुई है। और जब जब बिटकॉइन की हाविंग हुई है उसके कुछ समय के बाद बिटकॉइन का प्राइस कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा खासा पंप आया है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे और अगर हम इतनी ही रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज वाइज तो इस बार बिटकॉइन का प्राइस $1,04,500 के आसपास जाने की उम्मीद है। और अगर मैं इस वाइट लाइन के आसपास टच करता हूं तो अपर एंड के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस $1,60,000 को टच कर सकता है। बट इस बार बिटकॉइन की रैली उतनी आसान नहीं होगी जितनी बार हमने पुराने समय में बिटकॉइन की रैली को बढ़ते हुए देखा है। पुराने समय में या फिर पुराने दिनों में क्या हुआ है कि जब जब बिटकॉइन की हाविंग होती है उसके बाद 3 से लेकर 4 महीने कंसोलिडेशन जोन में रहता है और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा अच्छा पंप आता है। जैसे जैसे बिटकॉइन पंप होता है वैसे वैसे ऑल्ट कॉइन्स की भी अच्छी खासी रैली आती है। बिटकॉइन का प्राइस एक जगह पर जाकर रुकता है और उसके बाद फिर ऑल्ट कॉइन्स में एक बड़ी मेगा रैली देखी जाती है। बट इस बार टोटली इसके ऑपोजिट हो रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि वेल्स को पता है कि ऑलमोस्ट लोग इस समय पर जान चुके हैं कि बिटकॉइन का मूवमेंट किस तरीके से चलता है और कब कब ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं। इस वजह से वेल्स ने अपनी पोजीशंस को और स्ट्रेटजीज को यहां पर चेंज कर दिया है। बिटकॉइन का प्राइस नो डाउट $1,60,000 अपर एंड और लोअर एंड $1,04,500 को टच करेगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड हिस्ट्री। बट इसके बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जहां पर मार्केट बहुत बार शेक ऑफ करेगा और आपको बार बार यहां पर लिक्विडेट करेगा। इस वजह से आपको यहां पर ट्रेड करते वक्त ध्यान देना है। अब एक चार्ट और है जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जो यहां पर 1 डे के चार्ट में इंडिकेट कर रहा है कि एक डेथ क्रॉस यहां पर होने वाला है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं रहता प्राइस की मूवमेंट के लिए। ध्यान से समझिएगा कैसे। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये 50 मूविंग एवरेज है, वहीं पर ये जो येलो लाइन देख रहे हैं ये 200 मूविंग एवरेज है। जब 50 मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की ओर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर कर आती है तो उसको डेथ क्रॉस का नाम यहां पर दिया जाता है। अब अगर यहां पर डेथ क्रॉस होता है तो कहा जाएगा कि मार्केट यहां से एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं देगी और वहां से प्राइस नीचे गिर सकता है। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अब से 4 घंटे की पुरानी कैंडल में ये डेथ क्रॉस ऑलरेडी यहां पर चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से इस समय पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। बट थोड़ा सा इसे पुरानी हिस्ट्री के साथ कंपेयर कर लेते हैं। पुरानी हिस्ट्री क्या कहती है कि यहां पर भी एक डेथ क्रॉस हुआ था जो कि 12 सितंबर 2023 में हुआ था। डेथ क्रॉस होने के बाद मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गिरी, बड़े कंसोलिडेशन जोन में चली और उसके बाद यहां पर 30 अक्टूबर 2023 लगभग 1.5 सवा महीना ये पूरा का पूरा मार्केट का सिनेरियो चला। वापिस से मार्केट एक गोल्डन क्रॉस दिखाती है। कुछ इस पॉइंट से हमें एक ब्रेकआउट मिलता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट कितना ऊपर जाती है। अब देखा जाएगा कि अगर बिल्कुल इसी तरीके का जोन रहता है तो अगले 1 से लेकर 1.5 महीने मार्केट कुछ इसी रेंज के अंदर और थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, चल सकती है। और उसके बाद जैसे गोल्डन क्रॉस मिलता है मार्केट ऊपर की ओर बहुत तेजी से भागेगी। अगर आप यहां पर थोड़ा सा चार्ट को मैं और स्क्वीज कर लेता हूं, डेथ क्रॉस से पहले अगर आप यहां पर चेक करेंगे कुछ इस जगह से, ये था डेथ क्रॉस, इस जगह पर डेथ क्रॉस हुआ था। अब अगर इससे पुराना आप ये एरिया चेक करेंगे तो ये एरिया एक बहुत लंबे समय से बिटकॉइन एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहा था। अगर मैं इस जोन की बात बताऊं तो मार्च से लेकर सितंबर तक यहां पर बिटकॉइन का प्राइस कंसोलिडेट हुआ। अगर मैं इस सिनेरियो को इस समय के साथ कंपेयर करूं तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि बीटीसी का प्राइस अराउंड मार्च के महीने से ही हम यहां पर कुछ इस रेंज के अंदर, हम पिछले लगभग 6 महीने से इस रेंज के अंदर चल रहे हैं। मार्च से लेकर अब अभी अगस्त चल रहा है और नेक्स्ट सितंबर आने वाला है और उम्मीद भी यही लग रही है कि सितंबर के मंथ में मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। और अगर इस सिनेरियो के साथ भी कंपेयर करें तो डेथ क्रॉस भी यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर भी डेथ क्रॉस दिखाई दे रहा है, यहां पर भी एक कंसोलिडेशन जोन अराउंड 6 मंथ्स का है, यहां पर भी कंसोलिडेशन जो जोन है वो अराउंड 6 मंथ्स का है। और खास बात ये भी मार्च से लेकर सितंबर तक चला था और ये मार्च से लेकर स्टार्ट तो हुआ है बट कब तक चलता है ये देखना होगा। और अगर सितंबर तक चलता है और वहां से गोल्डन क्रॉस मिलता है तो मार्केट बहुत ऊपर सेम लाइक दिस जा सकती है।
अब यहां पर बात करेंगे वजीरेक्स को लेकर। वजीरेक्स का पैनिक डे बाय डे यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। ट्विटर के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस चल रही हैं जहां पर लोगों ने अपने रिलेटिव्स, अपने फादर, अपने मदर, अपने घर वालों की पिक्चर्स को शेयर किया है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं। वहीं पर एक शख्स है जिनके फादर हॉस्पिटल में है और उनके लगभग 7 से लेकर 7.5 लाख रुपए वजीरेक्स के ऊपर पड़े हुए हैं। वो पिछले 1 साल से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे। मैं एक व्यक्ति को ऐसे को जानता हूँ जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद, जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है, सारा का सारा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। इस समय पर अराउंड 3 वीक से भी ऊपर हो चुके हैं, 21-22 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, बट वजीरेक्स की तरफ से कोई भी ऐसा रिप्लाई अभी तक नहीं मिला जहां से लोगों को राहत की सांस मिली हो। अब लोगों का ऑलरेडी इसके ऊपर एक पिटीशन फाइल यहां पर हो चुकी है और अब लोग यहां पर कह रहे हैं कि सेवरल इन्वेस्टर्स ऑफ वजीरेक्स हैव सजेस्टेड अप्रोचिंग अथॉरिटीज इन दुबई, यानी कि दुबई में इनके ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यहां पर की जाए अगेंस्ट वजीरेक्स एंड इट्स को फाउंडर निश्चल शेट्टी एंड सिद्धार्थ मेनन। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स के आर्टिकल्स के मुताबिक ये पता चला है कि ये ऑलरेडी लास्ट ईयर दुबई में यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत सारे इंडियन यूजर्स दुबई में भी रहते हैं और लीगली वो वहां पर भी इस केस को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जो एप्लीकेशन के फाउंडर्स है वो दुबई में रहते हैं। इंडिया में रहते हुए हम सब लोगों को अन्याय तो बहुत दूर की बात है, अभी तक इस केस के ऊपर किस तरीके से पैरवाई होगी उस चीज के ऊपर भी अच्छे से अपडेट नहीं पता चल पा रहा। वैसे तो ट्विटर के ऊपर जस्टिस फॉर वजीरेक्स इस तरह से लिखकर बहुत सारी प्रोफाइल्स काम कर रही है और मैं उन्हें अप्रिशिएट भी करता हूं और मैं आप सब लोगों को भी बोलूंगा कि आप उनके साथ जुड़े और अगर उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम के, उसके ऊपर क्लिक करें। वहां पर हम सब लोग इकट्ठे होकर अगर आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि हमारी आवाज निश्चल शेट्टी के कानों तक पहुंच पाए, जो कि उन्होंने पिछले लगभग 22 दिनों से बंद किए हुए हैं। लोगों की इस समय पर प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और मैं यकीन से कह रहा हूं कि अभी तक ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से सॉल्व होती नजर नहीं आ रही हैं। यहां से अब ये भी लग रहा है कि निश्चल शेट्टी जो 55% पैसे पड़े हुए हैं वो भी लोगों को नहीं देना चाहते, इवन तो वो खुद चाहते हैं कि इसको केस किया जाए और सारा का सारा मैटर लिटिगेशन में चला जाए और अगले 15 से 20 साल 25 साल ये मैटर इसी तरीके से लटका रहे और वो लोगों के पैसे को यूज करते रहे। इवन तो उन्होंने अभी तक ये भी ब्रेक डाउन कर नहीं बताया कि उनके जो फंड्स बचे हुए हैं वो किस किस ऑल्ट कॉइन में कितने कितने बचे और उनके एड्रेसेस क्या हैं। और उन्होंने अभी तक ये भी जरूरी नहीं समझा कि जिन लोगों का पैसा आईएनआर में पड़ा हुआ था, अरे उसको तो वापस करना चाहिए ना, आप उसको क्यों नहीं वापस कर रहे। इवन तो आपने जो एक प्रपोजल रखा था कि हम जो आईएनआर जिन लोगों का पड़ा हुआ है वो तो 100% लोगों को वापस करेंगे, वो क्यों वापस नहीं किया जा रहा। लोग इस समय पर इतने परेशान हो चुके हैं कि सुसाइड की नौबत आ चुकी है। अगर आप भी वजीरेक्स के साथ परेशान हो चुके हैं तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आप इस समय पर क्या सोचते हैं। अब वजीरेक्स का तो मैटर वो है जो इतना हाईलाइट हो गया, बट इसका क्या किया जाए। BitBNS ये एक बहुत बड़ा स्कैमर है। वजीरेक्स का तो अभी हैक हुआ और उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, बट BNS के ऊपर तो ये सारी प्रॉब्लम्स कब से चल रही हैं। BitBNS लोगों को पिछले लगभग 2-3 सालों से विड्रॉल ही नहीं दे रहा। अगर आज आप यहां पर विड्रॉल लगाते हैं तो आपको कई महीने इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जिन्होंने आज से 1 साल पहले विड्रॉल लगाया था उनको अभी तक नहीं मिला। इसके मैटर को भी यहां पर हाईलाइट करना चाहिए और इनके ऊपर भी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप BitBNS के यूजर हैं और अगर आपके पास कोई एडवाइस है या फिर आप भी इनके स्कैम के शिकार हुए हैं तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा। अब दोस्तों यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूं एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो सीक्रेटली काम कर रहे हैं, इतना हाइप में नहीं आए, लोग इतना बात नहीं कर रहे, उनके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि एक सीरियस प्रोजेक्ट्स है। आज मैंने 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने 5 प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था जिनका TVL काफी हाई है। इनमें लीडो है, ईगल लेयर है, आवे है, मेकर है और जस्ट लैंड है। ये सारे ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, बट जो ये लीडो प्रोजेक्ट है ना, इसको इग्नोर नहीं करना मेरी जान। ये एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसकी हाइप आज बनी है कल खत्म हो जाएगी परसों फिर बन जाएगी, नहीं। ये एक रियल यूज केस के ऊपर काम कर रहा है। 25.56 बिलियन लिक्विडिटी के साथ TVL लॉक्ड लोगों का यहां पर हुआ है। मैं आपको बोलूंगा कि लीडो एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, इसको अपने लिस्ट में डेफिनेटली रखिएगा। अब यहां पर जो मैं आपको दूसरा प्रोजेक्ट सजेस्ट करना चाहूंगा वो है यहां पर Clore.ai अराउंड $0.06 के आसपास चल रहा है और इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड $16 मिलियन का है। अब क्लोर काम क्या करता है, जिस तरीके से रेंडर काम करता है, जिस तरीके से अभी एक प्रोजेक्ट था
जीरो ZRO, वो जिस तरीके से काम करता है, Claude.ai भी बेहतरीन तरीके से वैसे ही काम कर रहा है। Claude.ai बेसिकली एक GPU कंप्यूटिंग के ऊपर काम करता है, और आपको पता है कि जैसे जैसे AI 3D रेंडरिंग्स इंक्रीज होंगी, आपने देखा ना वो मेरे पीछे एक पिक्चर लगी है, ये भी मैंने एक 3D पिक्चर बनाई है। अब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ना कंप्यूटिंग पावर लगती है, और वो कंप्यूटिंग पावर के लिए आपको लाखों और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जीपीयूज में, जिसे ग्राफिक कार्ड्स बोलते हैं। बट जैसे कि रेंडर काम करता है और अब क्लोर आया है, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आपको ऑनलाइन जीपीयू पावर रेंट के ऊपर देते हैं। ये एक सस्टेनेबल RWA प्रोजेक्ट है। डीप इन भी आप इसे यहां पर कैटेगरी में बोल सकते हैं, बड़ी एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में यहां पर खेल सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट आता है यहां पर ब्लैक कार्ड कॉइन। ब्लैक कार्ड कॉइन को लेकर इस समय पर हाइप बहुत बन रही है, क्योंकि ये डे बाय डे बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर कॉन्टिन्यूसली लिस्ट होता जा रहा है। $0.8 के ऊपर चल रहा है। इसकी जो सप्लाई है वो 150 मिलियन टोकन्स की ही है केवल, और इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 1.6 मिलियन का है। अगर ये इनके डिसेंट्रलाइज की बात करें तो वहां पर ये कॉन्टिन्यूसली अपनी लिक्विडिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूं तो Gate.io, मैक्सी, बिटगेट, बीइंगएक्स, बिटमार्ट, एक्सची, क्वाइनएक्स, वीक, नोवाडेक्स, पैनकेक्सवैप तो है ही, और उसके बाद और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर ये बहुत कम समय में ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सचेंजेस में लिस्ट हो चुका है, जो कि अभी तक या तो यहाँ पर ट्रैक नहीं हुई है, यहाँ पर रिवील नहीं हुई है। बट इस वीडियो में मैं आगे चलकर और आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक डिजिटल, आप कह सकते हैं कि पेमेंट सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है। आपको बेसिकली एक डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिसमें आप अपनी क्रिप्टो को लोड कर सकते हैं, और फर्दर आप उस कार्ड से किसी भी मर्चेंडाइज के ऊपर कार्ड को यूज कर अपनी क्रिप्टो को डायरेक्ट फिएट करेंसी में स्पेंड कर सकते हैं। ब्लैक कार्ड क्वाइन का अगर मैं ट्विटर हैंडल की बात करूं तो 1,66,000 फॉलोअर्स बहुत जल्दी यहां पर गेन हुए हैं, और इस समय पर इसका प्राइस भी काफी अप्रिशिएट हुआ है। 8 अगस्त यानी कि आज से पूरे एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि यहां पर इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 40 मिलियन से भी ज्यादा पिछले 48 घंटों में पंप हुआ है, और जहां पर पूरी की पूरी मार्केट गिरने के बाद अभी उठ भी नहीं पाई, वहीं पर इनका प्राइस ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा ऑलरेडी पंप यहां पर हो चुका है। अगर इनका थोड़ा सा और यहां पर मैं एलैबोरेट करूं तो यहां पर ये कह रहे हैं, जस्ट अ होल्ड, मुझे वो ट्वीट ढूंढना होगा जहां पर इन्होंने कहा है, ये देखिए यहां पर ये UZX एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग लेकर आए हैं। 8 अगस्त को न्यूज आई थी और 9 अगस्त यानी कि कल यहां पर ये लिस्ट हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे करूं तो ये इनका पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम है, जहां पर ये लेकर आ रहे हैं NFC कार्ड लेकर आ रहे हैं, डेबिट कार्ड लेकर आ रहे हैं, जो सिंपल लोड योर क्रिप्टो एंड स्पेंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब यहां पर ये BCC क्वाइन, उन्होंने क्वाइनएक्स के ऊपर भी लिस्ट हुआ है 5 अगस्त को, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्लैक कार्ड कॉइन यहां पर कर रहा है। मेक श्योर आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लीडिंग एक्सचेंजेस जौन सी है मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर बता दी है। अब एक प्रोजेक्ट है डीमो प्रोजेक्ट इग्नोर किया जा रहा है और बहुत लोगों ने तो सुना भी नहीं है। $0.14 के आसपास चल रहा है। सप्लाई काफी लिमिटेड है, 25% के आसपास की सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। लिस्टिंग की बात करें तो गेट के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएगा। क्वाइन बेस के ऊपर यह प्रोजेक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है। अभी ये बायबिट के ऊपर भी आना बाकी है, अभी ये बाइनास के ऊपर भी आना बाकी है। ये दोनों वर्ड्स मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए यहां पर नहीं चूज किए। क्यों? अरे ये गुब्बारे क्यों उड़ने लगे। एनीवेज, गेट और बिटगेट बीइंगएक्स सबके ऊपर है, बट क्वाइन बेस के ऊपर जब था तब हमने इस प्रोजेक्ट को और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। ये प्रोजेक्ट मेकिंग एवरी कार ऑन अर्थ स्मार्ट एंड प्रोग्रामेबल। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए जहां पर आप जूतों की NFTs को बाय करें, फिर आप रन करें, आप टोकन्स को मिंट करते हैं। आप सिंपली इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, लिंकअप करेंगे और अपनी कार को वहां पर रजिस्टर्ड करेंगे। और अब आप जब कार को रन करेंगे ऑन योर डाटा, कनेक्ट योर कार ऑन योर डाटा, वैसे वैसे आपको ये मोबाइल आपको टोकन्स जनरेट करके देगी, और वो सारे के सारे टोकन्स डीमो के अंदर यहां पर जनरेट होंगे। अगर यहां पर आप चैट के ऊपर क्लिक कर इनके डिस्कॉर्ड हैंडल्स के ऊपर डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा। कम्युनिटी अराउंड 23,500 लोगों की है। काफी छोटी कम्युनिटी, क्योंकि प्रोजेक्ट को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा। बट क्वाइन बेस के ऊपर आने के बाद ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हाइप पकड़ रहा है। इस समय पर मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि ये प्रोजेक्ट लिस्ट में होना चाहिए। अब इनके ट्विटर के ऊपर मैं एक चीज आपको और दिखाता हूं। इनके ट्विटर के ऊपर आप देखेंगे तो देयर आर मोर देन 20,000 टेस्ला व्हीकल्स। टेस्ला के जो व्हीकल्स है वो यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं डीमो नेटवर्क के अंदर। मैं आपको ये चीज बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली के अंदर बहुत शानदार कुछ करेगा।
और बुल रैली के बाद भी बियर मार्केट में और बुल मार्केट में ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ बहुत बड़े बड़े नाम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोलैबोरेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं, और प्रोजेक्ट एक रियल यूज केस लेकर आया तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पर जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। अगला प्रोजेक्ट है ईथर, एटीएच। मैंने आज से कुछ दिन पहले भी इसको बताया था। एटीएच कुछ लोग इसे ऑल टाइम हाई भी बोल देते हैं, बट इसका नाम है ईथर। अराउंड 42 बिलियन के आसपास की सप्लाई है, 10% ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, और ये प्रोजेक्ट भी जीपीयूज की एआई को लेकर काम कर रहा है। आपको ये पर बेसिकली जीपीयू कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस मिलते हैं। आप यहाँ पर अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड्स है, आप यहाँ पर कनेक्ट करके एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इनके पार्टनर बन सकते हैं। वहीं पर अगर आपको जीपीयू पावर अलग से चाहिए तो आप सिंपली इनको कनेक्ट कर सकते हैं। बिकम अ जीपीयू प्रोवाइडर। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा हब है जीपीयू का कंप्यूटिंग पावर्स है, तो आप सिंपली इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें। जो व्यक्ति भी इसको यूज करेगा ये अपनी एक छोटी सी फीस काटेंगे और आपको पूरा का पूरा पैसा वहां पर मिल जाएगा। जीपीयू के प्रोजेक्ट ना ही केवल क्रिप्टो में, रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि इस समय पर अगर एआई को बड़ा करना है, अगर एआई जनरेटेड इमेजेस को, फोटोज को और वीडियोस को बड़ा करना है, तो जीपीयू पावर चाहिए ही चाहिए। अगला प्रोजेक्ट जो मेरे लिस्ट में, अगर मैं इनके ट्विटर हैंडल को भी लेकर बात करूं, अराउंड 8,63,000 8,63,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं। कम्युनिटी काफी सॉलिड है ट्विटर के ऊपर। प्रोजेक्ट को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है पीएचए। ये प्रोजेक्ट भी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, $0.1 के आसपास चल रहा है। सप्लाई काफी लिमिटेड है। प्रोजेक्ट का हाइप बहुत बड़ा है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर मैं प्रोजेक्ट बताऊं तो बाइनास के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएगा। OKX जो कि बाइनास के पास दूसरी सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसके ऊपर भी मिल जाएगा। क्रैकन, गेट, HTX, हर एक मेजर एक्सचेंज के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा इन सिंपल वर्ड्स। अगर मैं प्रोजेक्ट को लेकर बात करूं तो बेसिकली एआई प्रोसेसर्स को लेकर काम कर रही है, ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को लेकर काम कर रही है। मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है और इंटीग्रेट करती है एआई एंड पूरे के पूरे वेब3 को। जितने भी वेब3 प्रोजेक्ट्स हैं आप अगर देखेंगे तो वो सारे के सारे पीएचए नेटवर्क के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन यहां पर कर चुके हैं। कनेक्ट एआई एजेंट विद 25+ ब्लॉकचेन इंस्टेंटली, चाहे वो BSC है, मेटिक है, पॉलीगन है, इथेरियम है, कोई भी चेन है, आप उसके साथ इमीडिएटली कर सकते हैं। अगर मैं पीएचए इकोसिस्टम की बात करूं तो डीमेल ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, इजी आ चुका है। एक प्रोजेक्ट था यहाँ पर, जस्ट होल्ड, मैं उसका नाम नहीं कैरी कर पा रहा। पॉलीगन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हर एक बड़ा नाम और जो भी वेब3 स्पेस में काम कर रहा है वो आपको पीएचए के इकोसिस्टम में डेफिनेटली दिखाई देगा। अगर मैं इनकी प्रोफाइल को लेकर बात करूं, इनकी प्रोफाइल, जस्ट होल्ड, इनकी प्रोफाइल, इसकी प्रोफाइल काफी सॉलिड है, मैंने ट्विटर के ऊपर देखी थी। इनकी प्रोफाइल है 1,21,700 लोगों की और सारे के सारे लोग इनके जेन्युइन है। एआई कैटेगरी का, डीप इन कैटेगरी का, क्रो प्रोसेसर्स ऑफ ब्लॉकचेन ये प्रोजेक्ट है। ये B2B प्रोडक्ट है, जहां पर बिजनेस के, जहां पर जो ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एआई और वेब3 को डेवलप कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अब आप इनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑलरेडी होल्ड करते हैं या फिर करने वाले हैं, प्लीज एक बार कमेंट कर बताइएगा। और उसी के साथ साथ आप आने वाली बुल रैली के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो भी बताइएगा। अब यहां पर जो चीज दिखाई दे रही है डेथ क्रॉस, और आने वाले दिनों में गोल्डन क्रॉस होगा कुछ इसी तरीके से। आप इस चीज से कितना सेटिस्फाइड है या फिर मेरे साथ एग्री करते हैं, ये भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। चैनल को पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हुए वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत।